साथ इस वक्त मौजूद है सूफी रिसर्च एकेडमी के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल हमीद साहिल। जो इसराइल और फिलिस्तीन की जंग इस वक्त चल रही है और दुनिया भर में मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले हक पसंद लोग हो, वो इस वक्त इसराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी कई जगह पर पाबंदियों के बावजूद भी हक परस्त लोगों ने आवाज उठाई है और एक बात चली है इसराइली प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जितना अनाउंसमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं कोताहियां नजर आ रही है उसमें, जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरीके से अनाउंसमेंट करने वालों को उतरना चाहिए था इस ताल्लुक से और इस पर अमल करके दिखाना चाहिए था, वो करके नहीं दिखा पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं एक गलतफहमी दूर कर दूं। ये जो गलतफहमी लोगों में पाई जा रही है और लोग बोलते हैं कि दो मुल्कों की लड़ाई चल रही है, तो ये समझ लेना चाहिए और इसको अच्छी तरह मानना चाहिए कि वो दो मुल्क नहीं है, वो मुल्क है फ़लस्तीन। फ़लस्तीनियों का पूरा मुल्क फ़लस्तीनियों का, जो इसराइल ने वहाँ कब्जा किया हुआ है, वो ऑक्युपाइड किया हुआ है। इसराइल जो वो उसने मकबूजा जगह पर जो अपने आप उसने इसराइल बनाया है, और सब जानते हैं जो तारीख का मुताला करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और दुनिया भी से जानती है, वो अमेरिका भी जानता है, फ्रांस भी जानता है, ब्रिटेन भी जानता है, पूरी यूएन जानती है कि 1948 तक वो जो मुल्क था वो सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन के नाम पर था। किस तरह से यूएन ने अंग्रेजों के कहने पर, ब्रिटेन के कहने पर वहाँ पर यहूदियों को लाके बसाया और आज वो किस तरह फैल रहे हैं आप देख सकते हैं। तो नंबर एक बात ये, और दूसरी अहम बात ये कि जंग जो चल रही है वो इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में नहीं है। जंग जो है वो इसराइल और हमास के बीच में। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है जो अपने वतन को शिद्दत पसंद ताकतों से, आतंकवादियों से, जो इजरायली आतंकवादी हैं, उनसे आज़ाद कराना चाहती है। ये उनकी जद्दोजहद जारी है। अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक सवाल यहाँ पर और भी पैदा होता है आदिल साहब के, पिछले 70-75 सालों से जिस तरह से इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार वहाँ गर्म किया है और ऐसे ऐसे मजालिम किए हैं, इंसानियत सोच मजालिम किए हैं, पूरी दुनिया ने इसे अपनी आंखों से देखा है। हमारे मुल्क की जो सरकारें रही, पिछली सरकारें जो रही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव तक, सब ने कहीं ना कहीं इसकी भरपूर मजम्मत की है और हमेशा फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हुए नजर आते हैं। हमारा स्टैंड जो नजर आता है हिंदुस्तान का, भारत का, वो फ़लस्तीन के साथ नजर आता है। लेकिन अब जब से 2014 के बाद से सरकार तब्दील हुई है, तो ये जो अभी जो हमारी नई सरकार है, ये कहीं ना कहीं इसराइल के साथ जाती हुई नजर आ रही है। उसका स्टैंड इसराइल के साथ नजर आ रहा है। तो हमारे अंधभक्त जो हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं, भारत भर में फैले हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पता नहीं किस बात की खुशी है। असल में मसला ये है कि जो कोई मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करेगा, मुसलमानों को मारेगा, काटेगा, ये अंधभक्त खुशी के मारे उछलने लगते हैं, लड्डू बांटते हैं और कमेंट्स इनके आते हैं। भाई हम जहां तक हमारी ये कोशिश होती है कि मुल्क में अमन अमान बना रहे, शांति बनी रहे, हमने कभी भी इनके खिलाफ कोई बात नहीं की। हम अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, फ़लस्तीनी बच्चों के लिए, जो जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी जो माँ बहनें वहाँ पर या बेवा यतीम हो रही हैं, हम उनके लिए अगर हम आंसू बहा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें भी हमको खुश होकर नजर आ रही है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन बड़ी तादाद आगे साहब, बड़ी तादाद आज भी हमारे हिंदू भाई बहनों की, बुजुर्गों की ऐसी है जो फ़लस्तीन की कॉज में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, फ़लस्तीन की कॉज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका दिल भी दुख रहा है। जिस तरह से बम्बारी वहां पर इसराइल की बम्बारी कर रहा है, वो आप देखते हैं कि रिहायशी इलाकों में कर रहा है, रेसिडेंस इलाकों में कर रहा है। नाम लिया जा रहा है हमास का, निशाना बनाया जा रहा है अस्पतालों को, निशाना बनाया जा रहा है रिहायशी घरों को, बिल्डिंगों को। आप देख रहे हैं कितने कितने मासूम बच्चों के लाशों में चीथड़े उड़ गए वहां पर, कितने मासूम बच्चे वहां पर शहीद हो चुके हैं। सारी वीडियोज आ रही हैं। फिर ये सोकॉल्ड दुनिया जो अपने आप को अमन अमान की बात करती है, खामोश नजर आ रही है। साथ ही साथ हमारे जो 57 कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें मैं जरखों में खिला दूंगा, जरख नाम मर्द है, वो सीधे से उनमें मर्दांगी नाम की कोई चीज, कोई रमक बाकी नहीं है। सब के सब अपने होटल रुस्सी खामोश बैठे बयानबाजियां चल रही है। जबकि हम देख रहे हैं कि इसराइल की हिमायत में अमेरिका खुल्लम खुल्ला बात कर रहा है, खुल्लम खुल्ला उसके यहाँ उसके डिफेंस मिनिस्टर वहां पे आके जा रहे हैं, ब्रिटेन खुल के बात कर रहा है, फ्रांस खुल के बात कर रहा है। इनके साथ पता नहीं क्या मसला है, ये चुप साधे हुए कुछ। अरे इस जवानी बयानबाजी से क्या होता है? आपको खुलकर उनकी हिमायत करनी चाहिए, उनकी मदद हर तरह से करनी चाहिए थी। जिस तरह की मदद इसराइल की फ्रांस कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, कनाडा की उसी तरह की मदद इस्लामिक कंट्रीज को उनकी करनी चाहिए। बहरहाल नहीं हुई। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उन फ़लस्तीन मुजाहिदीन को, फ़लस्तीनी जवानों को, अपने जानों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं लेकिन मस्जिद अक्सा पे आंच नहीं आने दे रहे हैं, अपने बच्चों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं लेकिन मस्जिद अक्सा की बादशाही के लिए लड़ रहे हैं, एक एक इंच के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के लिए तमाम भारतीय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई की तरह मिलकर लड़े थे और इस मुल्क को आजाद कराया था,
आज वैसी वहां का फलस्तीनी बच्चा बच्चा इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब वहां से इजराइलियों की जुल्म सितम का बाजार खत्म होगा। अब फलस्तीन जैसे पहले फलस्तीन था वैसे दोबारा फलस्तीन बनेगा। एक आपने अहम सवाल मुझसे किया, जाहिर सी बात है हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम यहाँ के आइन का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन शांति बनी रहे। लेकिन हम कम से कम अमन पसंद लोगों से, वो जो इंसाफ पसंद है, वो जो देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मासूम फलस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया है, जानबूझकर बमबारी अस्पतालों पर की गई है, रेजिडेंट इलाकों पर की गई है, स्कूलों पर की गई है, मसाजिद पर की गई है। आज वो लाशें देखकर, उनके चीखना पुकारना देखकर, माएँ किस तरह से अपने गोद के बच्चों को किस तरह से शहीद होता है वो देख रही है, दिल दहलता है, कहीं ना कहीं कलेजा कट जाता है। तो आज मैं आप लोगों से सूफी रिसर्च अकेडमी की जानिब से बहुत ही दर्दमंदाना हाथ जोड़कर अपील करता हूँ तमाम अमन पसंद भारतीयों से, उनमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इजरायली प्रोडक्ट है उनका एक बड़ा हिस्सा 60% 70% हिस्सा जो है वो इजराइल को डोनेट किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है इजराइल को पैसा इन्हीं मासूमों को मारने के लिए, ये वो इजराइल है जिसने छोटा सा गजा नाम का जो इलाका है, एक गजा और एक गजा स्ट्रिप और एक वेस्ट बैंक, इसके नाम पर जो छोटा सा इलाका है वो फलस्तीन नहीं है बल्कि वो जेल है जहां उसने मासूम निहत्ते फलस्तीन को कैद करके रखा हुआ है 75 सालों। जब चाहता है साल 2 साल में उन पर हमला करता है, बमबारी करता है, मारता है और पूरी दुनिया को चिल्लाता है कि मैं कर रहा हूं तो मेरा क्या उखाड़ सकते हो उखाड़ दो, और दुनिया तमाशाई बनी रहती है। तो हम उनके खिलाफ हथियार तो नहीं उठा सकते, हम उनके खिलाफ लड़ तो नहीं सकते, कम से कम उनका माशी बाइकाट तो जरूर कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि इजराइल के जो भी प्रोडक्ट हैं, वो चाहे मशरूबात की शक्ल में हो, कोक हो, पेप्सी हो, थम्स अप हो, 7 अप हो, किटकैट हो, या लॉरियल के नाम के जितने प्रोडक्ट हैं, इजराइल की जो भी प्रोडक्ट हैं, आप देखते हैं सोशल मीडिया पर बाकायदा उनकी लिस्ट चल रही है, उनका बैकआउट कर दें, उन्हें अपने घरों से निकालें। मैं अपने उन तमाम दुकानदारों से, होटल वालों से भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं, प्लीज आप इजरायली प्रोडक्ट का बैकआउट कर दें। आप ना बेचेंगे ना लोग खरीदेंगे। अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने उनसे कहा भाई आप फलस्तीन की वीडियोस देख रहे हैं, मासूम बच्चों को शहीद होता हुआ देख रहे हैं, माओ को की गोदे उजड़ती हुई देख रहे हैं, उनकी मां का सिंदूर उजड़ते हुए देख रहे हैं, बेवा होते देख रहे हैं, आपका दिल नहीं पसीजता कैसे प्रोडक्ट का बैकआउट करें जिनके अंदर हमारे बच्चों का खून शामिल है। मैं अपने नौजवान नस्ल से, यंगस्टर से, जिन्हें कोक पीने की आदत है, जिन्हें ड्यू पीने की आदत है, जिन्हें थम्सअप पी, जो थम्सअप पिए बगैर सोते नहीं है, जो कैफसी में जाए बगैर, जो मैकडॉनल्ड में जाए बगैर जिनकी रातें और दिन नहीं गुजरते, उनसे भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं बैकआउट कीजिए। हम हिंदुस्तानी हैं, बी इंडियन बाय इंडियन। हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को आप बढ़ाइए, हमारे देश का प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा, हमारे देश की उन्नति होगी, हमारे देश के अंदर ये चीजें बनने लगेंगी, हमारे भारतीय भाई कमाएंगे, हिंदुस्तानी भाई कमाएंगे, हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा। मैं आप लोगों से फिर अपील करता हूं, आप लोगों को मजलूमों का वास्ता है, उन मासूम शहीदों का वास्ता है, उन उजड़ी हुई मांगों का वास्ता है, उजड़ी हुई गोदों का वास्ता है, आप इजराइल के प्रोडक्ट का बैकआउट करें और इस कार्य खैर में हिस्सा लें, ताकि इजराइल को ये सबक हासिल हो कि जुल्म तो जुल्म होता है, कितना ही बड़े, एक ना एक दिन जुल्म मिट कर रहता है और इंशाल्लाह जुल्म मिट कर रहेगा। आपके सहयोग की, आपके ताउन की हमें सर जरूरत है। वो ताउन हम अभी इसी सूरत में कर सकते हैं कि इजरायली प्रोडक्ट का हम मुकम्मल बाइकआउट कर दें।